गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका टॉपिक है सब्जेक्ट एनसीएस, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट आपका है सोलर एनर्जी। कि सोलर एनर्जी स्टेट दैट विल बी राइज इन द कॉन्ट्रीब्यूशंस सोलर एंड अदर रीन्यूएबल रिसोर्स सोर्स। कि सोलर एनर्जी क्या सभी को पता है क्या होती है, कंट्रीब्यूशन होती है ये सोलर एंड अदर कोई भी रिन्यूएबल सोर्स है। 50% इज द वर्ल्ड एनर्जी यूज टू 250,050. This would require sweeping change in the energy infrastructures. Solar energy is large extuables with the power by earth 1.8 into 1011 megawatt. Solar power is used to directly of thermal and the photovoltaic. However, is non-directly use of solar power are hydropower, wind, biomass, ocean and thermal energy. Solar energy is very diffuse cycles, often undependable needs systems components can gather of concretes sufficiently conversion of to any. तो सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी रेडिएशन क्या होता है कि नेचुरल कनेक्शन होती है। नेचुरल कनेक्शन में क्या होता है, अब हमें विंड मिलती है, रिन्यूएबल ऑर्गेनिक फ्यूल्स मिलते हैं, ओ टी सी। टेक्नोलॉजी में क्या होगा, थर्मल्स, फोटोवोल्टिक्स। तो सेकंड पॉइंट क्या है आपका, ओशियन थर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर राइज बिकॉज ऑफ द सोलर हीटिंग्स। ओशियन क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर्स राइज बिकॉज द सोलर हीटिंग्स। ओशियन कवर मोर देन 70% इज अर्थ सरफेस एंड मेक ए कलेक्ट इन द लार्ज सोलर एनर्जी। तो दिस हीट गेट स्टोर इन द अपर लेयर ऑफ ओशियंस नो एवरेज डे तो 60 मिलियन बिलियन बैरल्स ऑफ द ऑयल्स। द मैनी बेनिफिट ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी इज कन्वर्जन्स and set out of the small sessionals and daily variation of the availability applications. तो इसको बोलते हैं हम ओशियन थर्मल एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होती है, जो हवा से हम एनर्जी लेते हैं। विंड पावर टेक्नोलॉजी डेवलप एंड द कॉस्ट एस्टिमेट in the favorable resign world of the failure close to the other energy source as long the movement of airs. Wind energy is clean, eco-friendly, safe and renewable source energy. 1/4 is the total solar of radiations. Tidal energy क्या होती है, जो हमें waves energy मिलती है, waves. The tides are jet, another source of energy from the ocean of the addition to the OTEC. This energy can be tapped from coastal water of a building, dams, enter water of high tides and realize of low back of the sea. जो समुद्र से हमें जो लहरें आती है, जो हमें एनर्जी, उससे जो एनर्जी मिलती है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी बोलते हैं हम उसको। टाइडल एनर्जी क्या है, एक रिन्यूएबल्स टाइड्स गेट रिन्यू periodically despite of the high permeability of tidal energy ऑफ लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टाइम। क्या है इसका टाइम, क्या है, वेरी लॉन्ग कंस्ट्रक्शन होता है, रिसोर्स ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट एंड लो बट लोड फैक्टर इज टू बी थ्रू द सिग्निफिकेंट ऑफ द कॉस्ट। इसको पे क्या है, इन्वेस्टमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, टाइम बहुत लगता है। इंडियन इज़ द यूटिलाइज्ड ऑफ टाइडल एनर्जी इन द गल्फ ऑफ इन द गुजरात। आगे के आपका जो डायरेक्ट एनर्जी होती है, द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अचीव बाय वेरियस मीन्स विदाउट गोइंग टू द इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ एनर्जीज।
इसमें आते हैं आपके फ्यूल सेल वगैरह आते हैं, मैग्नेटिक, हाइड्रोडाइनामिक्स, सोलर सेल आ जाते हैं आपके, थर्मोइलेक्ट्रिक एंड थर्मोमैनिक कन्वर्टर्स आ जाते हैं। द डायरेक्ट कन्वर्जन डिवाइस इज द मैनी शेप एंड साइज ऑफ द लैमिनेशंस various types of these device of weather sensing stations, telephones, remotes and means of advantage क्या है इसकी, हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी, फ्री फ्रॉम limitations, Carnot efficiency, other combustion engines require less space, installation time is less, place remote oceans of the specific smoothly of the operations. Disadvantage is low power density, need convert of AC appliances, heat transfer of surface of the require of high temperature. Changing scenario in the use of energy resource. Energy is the primary source of the economic activity human society. Energy consumption pattern of the nation change with the passage time. Total energy need to about 40% transformation of fulfilled petroleum produce of the electricity is generated by the conventional plant. 60% of industrial domestic consumer good demand of fulfilled. इसमें आपका आता है वेव एनर्जी आता है, मैरीन करंट, हाइड्रो पावर्स, जियोथर्मल्स, बायोमास, वुड एंड चारकोल एनर्जी आता है इसमें आपका। वेव एनर्जी, ओशियन वेव ऑफ द causes wind of energy with the surface and the indirect utilize solar energy because wind of created by the pressure difference that free and renewable energy source. Wave power device donate use up large land masses. It is pollution free and leave of water place site in the waters. Marine current it is the acknowledged little research of utilize of marine current energy power generations, and today no commercial turbine are in operations. There the large global marine current resource potential which the number of advantages is the renewable of source. इसी तरह आपका हाइड्रो पावर्स पॉइंट है। हाइड्रो क्या होता है, क्लीन नेचुरल सोर्स रीन्यूएबल एनर्जी है। हाइड्रो एनर्जी कैन बी स्टोर ऑफ द constructing dam across river and the flexibility of utilize of peak load. जियोथर्मल क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द सन एंड द सोर्स ऑफ नेचुरल हीट इनसाइड ऑफ अर्थ। जियोथर्मल क्या होता है, ये सन पे डिपेंड करती है, इसको सोर्स नेचुरल सोर्स है ये एक। द रिकवरेबल ऑफ स्टीम ऑफ हॉट वाटर्स, इसको हम रिकवरेबल भी कर सकते हैं। ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन में हम स्पेसिंग हीट कुकिंग ऑफ मेडिकल पर्पज। बायोमास ऑफ द ग्रोइंग biomass result of energy market reform environmental concern of technology advance of the major low combustion efficiency of the associated with traditional use. वुड एंड चारकोल एनर्जी क्या होती है, फायर वुड एंड चारकोल इंपॉर्टेंट बायोमास ऑफ फ्यूल्स ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द प्रोडक्शन द इनसफिशिएंट सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्वायर 3 और 4 टाइम वेट इन वुड इनपुट प्रोड्यूस। ये हमारी एनर्जी होती हैं अलग अलग, हाइड्रो पावर, मैरीन करंट, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, वुड एंड चारकोल्स। तो ये आपके टॉपिक था एनसीएस का। ये आपका मोस्टली थ्योरी सब्जेक्ट है सभी का, सभी सब्जेक्टों से ज़्यादा थ्योरी सब्जेक्ट क्या है ये है। इसको आपने ध्यान से अपने आप रीड कर लेना, ठीक है। वैसे तो हम आपको टॉपिक साथ साथ करवाते हैं, एक बार अपना आप खुद इसको रीड करते रहना। ये आपके टॉपिक थे। थैंक यू। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल ऑफ एनर्जी सोर्स।